हिंदी सिनेमा के मशहूर गजल गायक और गीतकार पंकज उधास। दोस्तों, सिनेमा जगत की इस दुनिया में संगीत के बिना हर फिल्म, हर नाटक अधूरा है। और जब बात आती है पुराने गानों, गजलों की, तो उन्हें सुनकर तो पत्थर के दिलों में भी नरमी आ जाती है। और आज हम बात करेंगे पुराने गानों के एक ऐसे ही प्रसिद्ध गायक की, जिनका हिंदी संगीत को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। उनके सदाबहार नगमे हमेशा ही दिल को सुकून देते रहे हैं। इस बीच उनका एक गीत चिट्ठी आई है बहुत लोकप्रिय हुआ। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास चारण की। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज वह हमारे बीच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ना कजरे की धार, आदमी खिलौना है, मत कर इतना गुरूर, जिए तो जिए कैसे और चांदी जैसा रंग है तेरा जैसे कई सुपरहिट गाने देने वाले पंकज उधास अब नहीं रहे। और इस खबर से हिंदी जगत की दुनिया में सन्नाटा छा गया है। दोस्तों, पंकज जी के गाने तो आप सभी ने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह बिना किसी पहचान के कैसे बॉलीवुड की दुनिया में आए, किस फैमिली से आए, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने अपना नाम बनाया, कैसे उन्हें यह पहचान मिली और कैसे उन्होंने अपने साथ साथ अपने दोनों भाइयों को भी संगीत की दुनिया में पहचान दिलाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? अगर नहीं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पंकज जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक की हर घटना के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही उनके परिवार और निजी जीवन से भी रूबरू कराने वाले हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। दोस्तों, पंकज जी का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा BPTI भावनगर में पूरी की, जिसके बाद वह अपने परिवार सहित मुंबई आ गए। उनके पिता एक जमींदार थे। मुंबई आकर वह एक सरकारी कर्मचारी बन गए। कहा जाता है कि उनकी मां कभी कभी शादी विवाह में गाना गाया करती थी। जब वह बड़े हुए तब भारत चीन युद्ध के दौरान उनके बड़े भाई मनहर उदास एक स्टेज शो चला रहे थे, और जब उन्होंने अपनी मां और भाई को गाना गाते देखा, उनका संगीत से एक रिश्ता बन गया। अपने बड़े भाई के शो पर पंकज जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया। उनके इस गाने को सुनकर एक दर्शक ने खुश होकर 51 रुपए का इनाम दिया। इस शो के बाद उन्होंने भी अपने कदम संगीत की तरफ बढ़ाए और राजकोट की संगीत नाटक अकादमी में 4 साल तबला बजाने की बारीकियां सीखीं। उसके बाद उन्होंने मुंबई के विल्सन कॉलेज से विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। साथ ही वे मास्टर नवरंग से शास्त्रीय संगीत गायकी की बारीकियां भी सीखते रहे। अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक बार में काम किया और साथ ही संगीत सीखते रहे। हिंदी सिनेमा में उन्हें पहला मौका 1972 में आई फिल्म कामना से मिला। इसके बारे में पंकज का कहना है कि इस फिल्म में सभी कलाकार नए थे, तो फिल्म निर्देशक को एक नई आवाज की तलाश थी और फिल्म की संगीतकार उषा खन्ना के कहने पर उन्हें इस फिल्म में गाने का मौका दिया गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से पिट गई, पर फिल्म के गाने काफी प्रसिद्ध हुए। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्हें आगे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने गजल गाना शुरू किया और उर्दू भाषा सीखी। फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली तो वह कनाडा चले गए। वहां पर उन्होंने छोटे मोटे स्टेज शो किए और लगभग 10 महीने तक वहां रहने के बाद वापस भारत आ गए। इसके बाद सन 1980 में उनकी पहली गजल एल्बम आहट रिलीज हुई और ये एल्बम इतना हिट हुआ कि उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 1986 में आया उनका गाना चिट्ठी आई है लोगों को इतना पसंद आया कि लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए और ये गाना उनकी पहचान बन गया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब कैसेट बिक्री के दौर में हमारे देश की पहली CD एल्बम बनी थी, तब वह पंकज जी की गजलों से ही लॉन्च हुई थी। उस एल्बम का नाम था शगुफ्ता, जो कि उस जमाने में काफी लोकप्रिय हुए। इसके अलावा उन्होंने 1981 में मुकर्रर, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में रॉयल अल्बर्ट, 1985 में नायब और 1986 में आफरीन जैसी कई हिट फिल्में अपने नाम की। उनके प्रसिद्ध गानों की बात करें तो उनमें चिट्ठी आई है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, घूंघट को मत खोल, एक तरफ उसका घर, आज फिर तुम पर, चुपके चुपके, ना कजरे की धार, छुपाना भी नहीं आता, मैं तेरे साथ हूँ, सहारा तेरे इंतजार का है और मैं नशे में हूँ जैसे कई गाने शामिल हैं। उन्होंने सोनी टीवी पर आदाब अर्ज है नामक एक शो भी शुरू किया।
इस शो के दौरान उन्होंने बताया कि वह जब भी अपना शो शुरू करते थे उसके पहले वह एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते थे। उन्हें अपने करियर के दौरान कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें 1985 में KL सहगल पुरस्कार, 1998 में भारतीय कला पुरस्कार, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड, 2006 में कलाकार पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। चलिए अब आपको मिलाते हैं पंकज जी के परिवार से। पंकज जी की मां का नाम जीतूबेन उदास और उनके पिता का नाम केशु भाई उदास था। उनके माता पिता की 3 संतानें थीं, जिनमें पंकज जी सबसे छोटे थे। पंकज जी के 2 बड़े भाइयों में सबसे बड़े भाई का नाम मनहर उदास और दूसरे भाई का नाम निर्मल उदास है। उनके दोनों भाई ने बॉलीवुड फिल्मों में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता हासिल की। उनके परिवार में गाना शुरू करने वाले तीनों भाइयों में निर्मल उदास सबसे पहले थे। अब बात करें उनके निजी जिंदगी की तो उन्होंने 1982 में फरीदा खान से शादी की। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पंकज जी ने लव मैरिज की थी और कमाल की बात तो ये है कि उनकी लव स्टोरी भी एकदम फिल्मी रही। जी हाँ दोस्तों, बात 70 के दशक की है। जब पंकज जी ने पहली बार फरीदा को देखा था, वह उनके पड़ोसी थे और उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया था। फरीदा फ्लाइट क्रू सदस्य थीं और पंकज जी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो मिलते ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और वह डेट करने लगे। लेकिन दोनों के धर्म अलग होने के कारण दोनों को एक होने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पंकज जी और फरीदा दोनों ही परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते थे, लेकिन फरीदा के घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे। इसलिए उनके घर वालों को मनाने के लिए पंकज जी ने खूब पापड़ बेले और आखिर में 1982 में दोनों ने अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लिया। उनकी 2 बेटियां हैं, नायाब उदास और बेटी रीवा उदास। नायाब अपना म्यूजिक बैंड चलाती हैं। उन्होंने भारतीय क्लासिक म्यूजिशियन ओजस आधिया से शादी की है। इसके अलावा पंकज की छोटी बेटी रीवा भी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही जुड़ी हैं। हालांकि वे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, इसलिए उनकी निजी जिंदगी के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बात करें पंकज जी की तो वह एक साधारण सा जीवन जीना पसंद करते थे। वह रोज 6 से 7 अखबार पढ़ते थे और नियमित रूप से योग भी करते थे। 26 फरवरी 2024 को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी खबर उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पर साझा की। उन्होंने बताया कि वह पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे और सांस लेने में परेशानी होने के कारण 10 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। इस खबर को सुनकर सभी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। दोस्तों, गजल गायकी की दुनिया में चमक बिखेरने वाले ये कलाकार आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप पंकज जी को कितना पसंद करते हैं और आपके लिए उनका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।